हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। बेटा, आज हम प्रसिद्ध चित्रकार राजा रवि वर्मा के बारे में पढ़ेंगे। राजा रवि वर्मा जो थे, इनका जन्म 29 अप्रैल 1848 को केरल के एक छोटे से शहर किल्लीमानूर में एक क्षत्रिय परिवार में हुआ। जो केरल राज्य है उसका एक शहर है किल्लीमानूर, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। 5 वर्ष की छोटी सी आयु में ही उन्होंने घर की दीवारों को दैनिक जीवन की घटनाओं से चित्रित करना प्रारंभ कर दिया था। जब ये 5 साल के थे, उस छोटी सी उम्र में ही घर की जो दीवारें हैं उनके ऊपर चित्रकारी शुरू कर दी थी। और बनाते थे क्या, जो भी देखा हर रोज़ जो हम काम करते हैं, जो भी कार्य करते हैं, हम उन्हीं के चित्र बनाना शुरू कर दिया था। उनके चाचा कलाकार राजा राजा वर्मन ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और कला की प्रारंभिक शिक्षा दी। जो इनके चाचा थे राजा रवि वर्मा के, उन्होंने देखा कि भाई इस बच्चे के अंदर ये टैलेंट है, प्रतिभा है, तो क्यों ना इसको और आगे ले जाया जाए, इसको एक दिशा प्रदान की जाए। तो इनके जो चाचा थे उन्होंने इनको कला की शिक्षा देना प्रारंभ कर दिया था। 14 वर्ष की आयु में वे उन्हें तिरुवनंतपुरम ले गए। केरल की राजधानी है ना तिरुवनंतपुरम, वहाँ पर ले गए, जहाँ राजमहल में उनकी तैल चित्रण की शिक्षा हुई। जो ऑयल कलर्स होते हैं उनसे उनको कलाकृतियाँ बनाना सिखाया। बाद में चित्रकला के विभिन्न आयामों में दक्षता के लिए उन्होंने मैसूर, बड़ौदा और देश के अन्य भागों की यात्रा की। इन्होंने जो अपनी शुरुआती शिक्षा ग्रहण की थी बेटा, वो की थी तैल चित्रण की, यानी कि तेल के जो रंग होते हैं उनसे जो चित्रण हम करते हैं। बाद में कला के विभिन्न आयामों में दक्षता के लिए, बाद में चित्रकला के विभिन्न जो तरीके थे उनमें दक्षता प्राप्त करने के लिए, उनमें कुशलता प्राप्त करने के लिए उन्होंने मैसूर, बड़ौदा और देश के और भी कई भागों की यात्रा की। राजा रवि वर्मा की सफलता का श्रेय उनकी सुव्यवस्थित कला शिक्षा को जाता है। जो इनको इतनी अच्छी कलाकृति थी, बनाते थे ये, इनकी चित्रकला इतनी अच्छी थी, उसका मुख्य श्रेय जो है इनको शुरू से ही एक अच्छे तरीके से शिक्षा मिली है। जिस क्षेत्र में इनको जाना था उस कारण ये इतनी अच्छी कलाकृतियाँ जो है बना पा रहे थे। उन्होंने पहले प्रारंभिक तंजौर कला में महारत प्राप्त की और फिर यूरोपीय कला का अध्ययन किया। सबसे पहले इन्होंने जो तंजौर की पारंपरिक कला थी वो सीखी, फिर इन्होंने जो है यूरोपीय कला का अध्ययन किया। ये नहीं कि एक बार कुछ, इनकी जो शिक्षा थी वो एक तरीके से इनको मिली है। जब चाचा ने बचपन में ही पहचान लिया कि भाई बच्चे के अंदर ये टैलेंट है, तो उसी दिशा में उन्होंने, परिवार वालों ने जो है इनको शिक्षा देना प्रारंभ कर दिया, ताकि जो प्रतिभा थी राजा रवि वर्मा के अंदर उसको अच्छे तरीके से उभारा जा सके, निखारा जा सके। डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने उनके चित्रों का मूल्यांकन कर कला जगत में उन्हें सुप्रतिष्ठित किया। डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी जो थे, उन्होंने राजा रवि वर्मा के चित्रों को देखा और सबके सामने लेकर के आए कि भाई ये बहुत अच्छा कलाकार है। 58 साल की उम्र में 1906 में इनका देहांत हुआ। किनका? राजा रवि वर्मा का। कितने वर्ष की आयु में? 58 वर्ष की आयु में। राजा रवि वर्मा जो थे बेटा, भारत के एक प्रसिद्ध चित्रकार थे। उन्होंने भारतीय साहित्य और संस्कृति के पात्रों का चित्रण किया। उनके चित्रों की सबसे बड़ी विशेषता हिंदू महाकाव्यों और धर्म ग्रंथों पर बनाए गए चित्र हैं। इन्होंने जो हमारे पुराने महाकाव्य हैं हिंदुओं के और जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं उन पर चित्र बनाए हैं। हिंदू देवी देवताओं का बहुत ही प्रभावशाली इस्तेमाल उनके चित्रों में दिखता है। जो राजा रवि वर्मा थे उन्होंने अपने हिंदुओं के देवी देवताओं के चित्रों को खास तौर पर बनाया है। वडोदरा गुजरात में है, गुजरात प्रदेश में वडोदरा एक जगह स्थित लक्ष्मी विलास महल,
के संग्रहालय में उनके चित्रों का बहुत बड़ा संग्रह है। जो राजा रवि वर्मा की कलाकृतियां हैं, इन्होंने जो चित्र बनाए थे वो कहाँ पर सुरक्षित रखे गए हैं? गुजरात में एक स्थान है वडोदरा। तो वडोदरा में लक्ष्मी विलास महल के संग्रहालय में उनके चित्रों को रखा गया है सुरक्षित तरीके से। राजा रवि वर्मा ने मुख्य रूप से जो है, इनकी जो एक विशेषता होती है ना किसी की भी किस बारे में, अब चित्रकार तो ये अच्छे थे ही, लेकिन क्या चित्रकारी इन्होंने की, तो इनकी जो मुख्य विशेषता है वो है इन्होंने भारतीय साहित्य और संस्कृति के पात्रों का चित्रण किया, यानी कि देवी देवताओं के चित्र इन्होंने मुख्य तौर पर बनाए हैं। इनकी जो कलाकृतियां हैं, जो चित्रकारी की है, उसको 3 प्रमुख श्रेणियों में बांटा गया है। प्रतिकृति या पोर्ट्रेट, यानी कि किसी को देखा और उसका हूबहू चित्र बना दिया। दूसरे नंबर पर है मानवीय आकृतियों वाले चित्र तथा इतिहास व पुराण की घटनाओं से संबंधित चित्र। तो ये प्रश्न बनता है बेटा कि राजा रवि वर्मा की कलाकृतियों को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? तो मुख्य रूप से कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? 3 श्रेणियों में। कौन सी हैं? पोर्ट्रेट, मानवीय आकृतियों वाले चित्र और इतिहास व पुराण की घटनाओं से संबंधित चित्र। तो आइए बेटा अब हम पढ़ते हैं इनकी जो है प्रमुख चित्रकारियां थी उनके बारे में, प्रसिद्ध जो इनकी पेंटिंग्स थी उनके बारे में। तो विचार मगन युवती, दमयंती हंस संभाषण, संगीत सभा, अर्जुन व सुभद्रा, फल लेने जा रही स्त्री, विरह व्याकुल युवती, तंतुवाद वादक स्त्री, शकुंतला, कृष्ण शिष्टाई, रावण द्वारा राम भक्त जटायु का वध, इंद्रजीत विजय, भिखारी कुटुंब। ये जो है राजा रवि वर्मा की कुछ प्रसिद्ध चित्रकारियों के नाम हैं। अगर प्रश्न आ जाए कि राजा रवि वर्मा के द्वारा बनाई गई कुछ पेंटिंग्स के नाम लिखो, कुछ चित्रकारियों के नाम लिखो, तो आप इनमें से लिख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ प्यारे बच्चों आपको अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।